बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमात सोएम, मज़मून उर्दू, वीडियो नंबर 1 और हफ्ता नंबर 1। उन्वान है हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदाब, सफ़ा नंबर 11 और 12। मौजू है पढ़ाई, अहम अल्फाज की दोहराई, जुमला साजी, सवाल के जवाब और तख्लीकी सरगर्मी। मैं आपको पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तराने मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारियाँ की जानिब से आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताऊंगी और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे आज के सबक का उन्वान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत। आज के सबक की पढ़ाई करने से पहले आज के सबक में जो अहम अल्फाज हैं हम उसकी एक दफ़ा दोहराई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ इनकी दोहराई करेंगे ताकि इन अल्फाज की अदायगी को दुरुस्त किया जा सके। इंसानियत, इंसानियत, शहीद, शहीद, शफीक, शफीक, यतीमो, यतीमो, तस्लीम, तस्लीम, कायनात, कायनात, इखलाक, इखलाक, नमूना, नमूना, मिलन निसार, मिलन निसार, मेहरबान, मेहरबान। घोंसले, यहाँ आपने इस लफ्ज़ पे गौर करना है कि ये इसमें ग और ह को अलग नहीं पढ़ना बल्कि ये घोंसले है। दयानतदारी, दयानतदारी। हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए अखलाक की बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में बुलंद तरीन अखलाक की तालीम दी। एक बार किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। उन्होंने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान पाक का अमली नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मिलन निसार, मेहरबान, शफीक और रहमदिल थे। कुरैश और अरबों की एक खसूसियत मेहमान नवाजी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें भी सबसे मुमताज़ थे। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान बन के आया। उस वक्त घर में बकरी के दूध के सिवा खाने की कोई चीज़ न थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध मेहमान को पिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले उस रात फाके से रहे। फाके से रहने का मतलब है कि भूखे रहे, उन्होंने उस रात कुछ ना खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटे बड़े की दावत को कबूल फरमाते। कोई बीमार होता तो उसकी अयादत के लिए जाते। अयादत के लिए जाना, किसी की तबीयत के बारे में पूछना। एक बूढ़ी काफर औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कूड़ा फेंकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसको बुरा भला नहीं कहा। एक बार जब वो बीमार हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। तीमारदारी का मतलब है कि वही मतलब है कि उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को चूमते और उनसे प्यार करते। रास्ते में अगर कोई बच्चा मिल जाता तो खुद उसको सलाम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और उन्हें अदब सिखाओ। हमारे आज के सबक का जो सबसे पहला सवाल है वो है अल्फाज के मानी लिखें। हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है रहनुमाई, रास्ता दिखाना। मिलन निसार, हर एक से मिलने वाला। ताकीद, बार बार कहना। अमीन, अमानतदार। पैरवी करना, फर्मा बरदारी करना। उसवा हसना, नेक मिसाल, खसूसियत, किसी में जो खूबी हो। तामील करना, अमल करना। मुरम्मत करना, ठीक करना। अयादत करना, किसी की तबीयत के बारे में पूछना। हमारा दूसरा सवाल है अल्फाज के जुमले लिखें। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास ज़िंदगी। सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कामयाबी, उसवाए हसना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अखलाक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए अखलाक की बेहतरीन मिसाल हैं। अब ये जो दो अल्फाज हैं, अमली नमूना और नेक मिसाल, इनके जुमले आपने खुद बनाने।
اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سوالوں کے جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ملن نثار، مہربان، شفیق اور رحم دل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے۔ اولاد کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ اللہ نے کس کو اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ اب ہم آپ کی ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی آج کی ڈائری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات، صفحہ نمبر 11 اور 12 کی پڑھائی۔ الفاظ بانی یاد کریں اور انہیں لکھیں۔ زبانی الفاظ کے جملے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور سوال جواب آپ نے یاد کرنے اور انہیں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سارا کام اپنے سمر پیک کے اوپر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی سرگرمی ہے جو کہ آپ کے سمر پیک کے اوپر موجود ہے، آپ نے اس کو بھی حل کرنا ہے۔ والدہ کے نام خط لکھیں اور انہیں اپنے تعلیمی حالات سے آگاہ کریں۔ یہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ نے خود سے خط لکھنا ہے کہ آپ خط کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے جو ہمارے سبق ہوں گے ان میں آپ کو خط لکھنا بھی سکھا دوں گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔